Hello everyone, Class 5th EVS Chapter 9 Historical Monuments। बच्चों, इंडिया जो है, इंडिया का एक रिच हिस्टोरिकल पास्ट रहा है। हमारे देश पर अलग अलग रूलर्स ने, जिनके अलग अलग कल्चर थे, उन्होंने रूल किया है, उन्होंने शासन किया है हमारी कंट्री पर। आफ्टर दैट जब उन्होंने शासन किया तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी बनाई, उन्होंने कुछ मोनूमेंट्स बनाए। मोनूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग built to remind people of the famous person or event. Monuments have special historical importance. जो monuments हैं उनकी अपनी हिस्टोरिकल एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक उनकी एक कहानी है। दे आर द सिंबल ऑफ आवर पास्ट ग्लोरी। वो हमारे पास्ट की शोभा को बताते हैं। दे थ्रू लाइट on the art, architecture, craft, culture and also social and economical condition of that period. वो हमें उस टाइम का आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, क्राफ्ट और कल्चर कैसा था, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, उसके बारे में हमें उनसे जानकारी मिलती है। ईच मोनूमेंट हैज़ इट्स यूनिक हिस्ट्री एंड स्टोरी। हर जो मोनूमेंट है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है और उसकी अपनी एक कहानी है। फर्स्ट इज़ ताजमहल। ताजमहल बच्चों फेमस मोनूमेंट है इंडिया का। ये आगरा में है। इट वॉज बिल्ट एट आगरा बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ। शाहजहाँ द्वारा इसे बनाया गया था। ही बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। शाहजहाँ ने इसे बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में। ये प्योर मार्बल का बना हुआ है। The walls have beautifully covered floral design. It took 20,000 laborers and craftsmen and 22 years to build it. 22 years इसको बनाने में लग गए और इसमें जो लेबर थे लगभग 20,000 लेबर्स ने काम किया है। लेबर्स एंड क्राफ्ट्समैन ने इसको बनाने में काम किया है। Every day, thousands of tourists visit this place. हर दिन यहाँ पर हजारों टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ इंडिया। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन की बनी है और इसकी हाइट लगभग 72.5 मीटर है। और इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज किंग इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश हु वाज द नेक्स्ट किंग। इल्तुतमिश वो उसके बाद उसने बनाया और जो कि वहाँ का दूसरा राजा था। हु वॉज द नेक्स्ट किंग, वो अगला वहाँ का राजा था। द वॉल्स बियर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द होली कुरान। नियर कुतुब मीनार देयर इज़ एन आयरन पिलर। कुतुब मीनार के नज़दीक एक आयरन पिलर है। इट हैज़ रिमेन्ड रस्ट फ्री फॉर पास्ट 1500 ईयर। वो रस्ट फ्री है पिछले 1500 सालों से। नेक्स्ट इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि बच्चों लाल किला। लाल किला को भी शाहजहाँ ने बनाया था। इट इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर के बैंक पे ये बना हुआ है। द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन की उसकी दीवारें बनी है। इट हैज़ 2 मेन एंट्रेंस, द दिल्ली गेट एंड लाहौरी गेट। दिल्ली गेट है एंड लाहौरी गेट है। द फोर्ट हैज़ बिल्डिंग लाइक दावत आम एंड दीवान ए आम एंड दीवान खास एंड मोती मस्जिद।
और जो अंदर का एरिया है उसमें एक बड़ा हॉल भी है दैट वाज यूज्ड फॉर पब्लिक ऑडियंस। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एवरी ईयर हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशन को एड्रेस करता है, एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। ये भी बच्चों जामा मस्जिद जो है वो भी दिल्ली में है, शाहजहाँ ने ही इसको बनाया है। इट वाज आल्सो बिल्ट बाय शाहजहाँ। इट वाज डिजाइंड बाय उस्ताद खालिल। उस्ताद खालिल। It is built with red sandstone and marble. Red sandstone और marble की बनी है। जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ द इंडिया। लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल। बच्चों ये अमृतसर में है, पंजाब में, एट अमृतसर इन पंजाब। इट इज़ अ पिलग्रिमेज ऑफ द सिक्स। ये इसे बनाया गया है गुरु अर्जुन देव के थ्रू। और जो डोम्स हैं, द डोम्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल आर कवर्ड विद प्योर गोल्ड लीफ, हैंस नेम्ड गोल्डन टेम्पल। ये जो बच्चों इसके लीफ हैं इनमें प्योर गोल्ड से ये बना है, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स। ये बच्चों मुंबई में है। द केव आर, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। द केव्स आर स्कल्पचर्ड out of solid rocks. Next is Ajanta and Ellora caves. Ajanta and Ellora caves are popular from form of बुद्धिस्ट आर्ट के लिए ये फेमस हैं, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। अजंता केव्स आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड एलोरा फॉर केव आर्किटेक्चर एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। These caves temples have stone sculptures of Hindu, Jain and Buddhist architecture. Next is स्तूपा एट सांची। ये मध्य प्रदेश में है बच्चों। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य किंग। द आर्किटेक्चर gives us a lot of knowledge about the period when Buddhism was at its peak in India. ये हमें उस टाइम के बारे में बताता है, नॉलेज देता है जब बुद्धिज़्म जो है अपनी पीक पर था इंडिया में। Next is Sun Temple. The Sun Temple is situated at Konark near Puri. कोणार्क बच्चों पुरी में है, उड़ीसा में। It was built by Ganga dynasty king. It is dedicated to the sun god. The temple is in the shape of a chariot with 12 pair of huge wheels driven by the 7 horses. बच्चों रथ हैं और जिसमें 7 घोड़े हैं। 12 pair of huge wheels हैं, driven by the 7 horses. Next is जंतर मंतर। जंतर मंतर बच्चों represented the astronomical observation. It was built by महाराजा सवाई जय सिंह। जंतर मंतर दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी में भी है। दे आर मेड ऑफ स्टोन एंड मार्बल। ईच जंतर मंतर हैज़ 14 इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया। इट इज़ अ ह्यूज आर्चवे ऑन द वाटर फ्रंट एट अपोलो बंदर इन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर जॉर्ज विटेल। इट वॉज बिल्ट टू commemorate the visit of the King George and Queen Mary to Mumbai in 1911. Next is
इंडिया गेट, इंडिया गेट भी दिल्ली में है। built by the British Edward Lutyens. The name of the soldiers are inscribed on the walls of the India Gate. बच्चों, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, इंडियन सोल्डर who had lost their lives during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, और उन्हीं सोल्जर्स के फिर नाम लिखे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द गेट। और जो इंडिया गेट है उसके नीचे हमेशा एक ज्योति जलती रहती है, अमर जवान ज्योति है वो। हैज़ बीन बर्निंग इन दिस श्राइन सिंस 1971। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स, की किस तरह से हमने उनकी देखभाल करनी है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर आवर रिच हेरिटेज, वी मस्ट टेक केयर ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्रिजर्व देम फॉर नेक्स्ट फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। सो इसके लिए हमें जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो ये इस प्रकार से हैं। नेवर स्टील और डिस्ट्रॉय स्टैचूज और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फ्रॉम दीज मोनूमेंट्स। कोई भी हमें वहाँ से कोई भी स्टैचू को तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ वहाँ से चुरानी नहीं चाहिए, और कोई भी हमें कूड़ा करकट उस एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। और जैसे वॉल्स पर कुछ लोग स्क्रैच कर देते हैं वॉल्स को, उस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। और हमेशा एंट्री टिकट परचेज़ करें विज़िट के लिए। ऑलवेज परचेज़ द एंट्री टिकट व्हेन वी विजिट मोनूमेंट्स। ट्राई टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ एनी काइंड इन द एरिया सराउंडिंग अ मोनूमेंट। पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें चारों ओर उस मोनूमेंट्स के। इस तरह से जो पॉल्यूशन है वैसा ना वहाँ पर फैलाएं, कोई भी चीज़ को डैमेज ना करें। ट्राई टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड इन द एरिया सराउंडिंग द मोनूमेंट्स। दैट्स ऑल। थैंक यू।